नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में भाग 5 तक 125 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यह भाग 6 है। क्वेश्चन संख्या 126। किस आलोचक ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला माना है? 1. डॉक्टर बच्चन सिंह। 2. डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 3. डॉक्टर नगेंद्र। 4. नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर है 4. नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न संख्या 27। रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? 1. आचार्य भामा। 2. आचार्य कुंतक। 3. आचार्य राजशेखर। 4. आचार्य मम्मट। आंसर है 2. आचार्य कुंतक ने रीति के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 128। भूषण बिन न विराजिए कविता विनीत मित्र में अलंकार है। 1. भ्रांतिमान। 2. उत्प्रेक्षा। 3. श्लेष। 4. रूपक। आंसर है 3. श्लेष अलंकार है इसमें। प्रश्न 129। प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसकी भूमिका में कहा है? 1. तार शतक। 2. दूसरा तार शतक। 3. चौथा तार शतक। 4. तीसरा तार शतक। आंसर है इसमें 1. तार शतक की भूमिका में राहों के अन्वेषी कहा गया है और यह अज्ञ ने कहा है। जो पहला तार शतक है उसका प्रकाशन है 1943 ईस्वी और जो हमारा दूसरा शतक है इसका प्रकाशन है 1951। चौथे का है 1979 और तीसरे का है 1969। और इन सभी में 7 कवि हैं। जो पहले तार शतक के कवि हैं वह हैं अज्ञ, रामविलास शर्मा, गजानंद मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ये हमारे पहले तार शतक में है। और जो दूसरा तार शतक है उसमें है शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर और हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ये दूसरे तार शतक में है। और जो तीसरा तार शतक है उसमें है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ये हमारे तीसरे में है। और जो चौथा तार शतक है उसमें है अवधेश कुमार, राजकुमार कुभुजंग और स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ये चौथे तार शतक में हैं। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रश्न 130। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे मानवीय शक्तियों से अनुप्रेरित कर इतिहास बना दिया। यह कथन किस विद्वान का है? 1. जैनेन्द्र कुमार। 2. डॉक्टर नगेंद्र। 3. हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4. डॉक्टर नामवर सिंह। आंसर है 4. डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 131।
साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। यह कथन किसने कहा है? 1. महात्मा गांधी, 2. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 3. रविंद्रनाथ टैगोर, 4. जद्दू कृष्णमूर्ति। आंसर है 3. रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन है। प्रश्न संख्या 38। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? 1. कृष्ण, 2. शिव, 3. राम, 4. इंद्र। आंसर है 1. कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है ये देव चरित्र। प्रश्न 139। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? 1. शिवदान सिंह चौहान, 2. शिवनंदन सहाय, 3. राधा कृष्ण दास, 4. ब्रजरतन दास। आंसर है 4. ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी लिखी है। प्रश्न 140। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? 1. मनोविश्लेषणवाद, 2. स्वच्छंदतावाद, 3. कलावाद, 4. अस्तित्ववाद। आंसर है 2. स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। प्रश्न नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? 1. चंद्रावती, 2. उदयभानचरित, 3. मसब्दरे भाषा, 4. इनमें से कोई नहीं। आंसर है 1. चंद्रावती। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 1. सिंधी, 2. नेपाली, 3. बांग्ला, 4. पंजाबी। आंसर 2. नेपाली। प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? 1. निधात्री, 2. भारती, 3. धात्री, 4. वागेश्वरी। आंसर है 3. धात्री। धात्री सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। और निधात्री, भारती और वागेश्वरी ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। दुर्गा के पर्यायवाची शब्द और हैं कामाक्षी, कल्याणी, अजा, कालिका और चंडिका। ये इसके दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संत हृदय नवनीत समाना तुलसी की किस रचना से है? 1. विनय पत्रिका, 2. दोहावली, 3. कवितावली, 4. रामचरित मानस। आंसर है 4. रामचरित मानस से है। प्रश्न निम्नलिखित में से कमलेश्वर की आत्मकथा है? 1. जलती हुई नदी, 2. जहाँ मैं खड़ा हूँ, 3. घर की बात, 4. अपनी खबर। आंसर है 1. जलती हुई नदी। यह कमलेश्वर की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी। जहाँ मैं खड़ा हूँ यह रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है, इसका प्रकाशन है 1984 ईस्वी। घर की बात यह रामविलास शर्मा की आत्मकथा है जो 1983 ईस्वी में प्रकाशित है। और अपनी खबर यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। प्रश्न निम्नलिखित निबंध संग्रह विजेंद्र स्नातक का है? विचार प्रवाह, 2. विचार के क्षण, 3. विचार विश्लेषण,
4 वाद विवाद संवाद। आंसर 2 विचार के क्षण। विजेंद्र स्नातक का निबंध संग्रह है, यह 1970 में प्रकाशित है। विचार प्रभा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है जो 1959 में प्रकाशित है। यह विचार विश्लेषण, यह डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है जो 1955 में प्रकाशित है। वाद विवाद संवाद, यह नामवर सिंह का निबंध संग्रह है जो 1989 ईस्वी में प्रकाशित है। ये प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म सही नहीं है। 1 ईसा इल्ला खां रानी केतकी की कहानी। 2 मुंशी सदा सुखलाल सुखसागर। 3 सदल मिश्र प्रेम सागर। 4 लल्लू लाल बेताल पच्चीसी। आंसर है 3 सदल मिश्र प्रेम सागर। यह सदल मिश्र की रचना नहीं है, यह लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, और यह इनकी खड़ी बोली गद्य में है। और सदल मिश्र की जो रचना है वह नासिकेतो उपाख्यान है। प्रश्न संख्या 142, विषय वस्तु के आधार पर निम्न में से कौन सा उपन्यास अन्य से भिन्न है। 1 तट के बंधन विष्णु प्रभाकर। 2 लौटते हुए मुसाफिर कमलेश्वर। 3 सूखा पत्ता अमरकांत। 4 मुट्ठी भर काकर जगदीश चंद्र। इसमें आंसर है 3 सूखे पत्ते। ये अमरकांत का उपन्यास है जिसमें कृष्ण प्रेम का चित्रण किया गया है। बाकी तट के बंधन यह विष्णु प्रभाकर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। कमलेश्वर का यह भी, और मुट्ठी भर काकर यह भी। इसमें मुट्ठी भर काकर ये जगदीश चंद्र का जो उपन्यास है, इसमें पंजाब के शरणार्थियों के दुख और उनके संघर्ष की कहानी का चित्रण है इसमें। और इस जो तट के बंधन है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1955 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 143, राही मासूम रजा के उपन्यास टोपी शुक्ला में टोपी शुक्ला कौन है। 1 गोपाल दास शुक्ला। 2 शिव नारायण शुक्ला। 3 सूरज नारायण शुक्ला। 4 बलभद्र नारायण शुक्ला। आंसर है 4 बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी शुक्ला हैं इसमें। और यह राही मासूम रजा का हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या पर आधारित उपन्यास है जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रश्न संख्या 144, बोधा का असली नाम क्या है। 1 बुद्धसेन। 2 बुद्धराम। 3 प्रबोध चंद्र। 4 सुबोध चंद्र। आंसर है 1 बुद्धसेन। प्रश्न संख्या 145, कविता उत्कर्ष शब्दों का उत्कर्ष क्रम है। 1 रामविलास शर्मा। 2 रामस्वरूप चतुर्वेदी। 3 मुक्तिबोध। 4 डॉक्टर नगेंद्र। आंसर है इसमें 2 रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है। प्रश्न संख्या 146, उच्चारण स्थान के आधार पर निया व्यंजन है। 1 ओष्ठ्य। 2 कंठ्य। 3 मूर्धन्य। 4 तालव्य। आंसर है 4 तालव्य। प्रश्न संख्या 147, कवि सरपा का समय राहुल साकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है। 1 769 ईस्वी। 2 763 ईस्वी। 3
693 ईस्वी, 4969 ईस्वी। आंसर है 1769 ईस्वी। प्रश्न 148, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। 1 देवेंद्र सत्यार्थी, 2 लक्ष्मी नारायण लाल, 3 विष्णु प्रभाकर, 4 धर्मवीर भारती। आंसर है 2 लक्ष्मी नारायण लाल का यह उपन्यास है। प्रश्न 149, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। 1 नाभादास, 2 गोकुलनाथ, 3 विट्ठलनाथ, 4 वल्लभाचार्य। आंसर है 3 विट्ठलनाथ की यह रचना है। प्रश्न 150, 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना ए और तर्क आर हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। स्थापना ए साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क आर क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सार्थकता नहीं होती। आंसर है इसमें हमारा 4, दोनों ही विकल्प सही हैं, क्योंकि साहित्य लेखन की जो उत्कर्ष व्यक्तित्व होता है वह एक लेखक के पास ही होता है, और जो साधारण मनुष्य जो जनसमूह होता है उसको अपने भाव व्यक्त करने के लिए उसे कलात्मक सार्थकता नहीं होती, वह अपने भावों को साहित्य के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। यह काम सिर्फ एक लेखक साहित्यकार ही कर सकता है, तो इस वजह से ये दोनों ही कथन सही हैं। प्रश्न 191, सैन्य शब्द में संधि है। 1 अयादी संधि, 2 यण संधि, 3 गुण संधि, 4 विसर्ग संधि। आंसर है 1 अयादी संधि। प्रश्न 192, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा वियोगात्मक नहीं है। 1 अंग्रेजी, 2 संस्कृत, 3 बांग्ला, 4 हिंदी। आंसर है 2 संस्कृत। संस्कृत वियोगात्मक भाषा नहीं है, यह संयोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी ये तीनों भाषाएं वियोगात्मक भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमेलित है। 1 भूले हुए चेहरे, भगवती चरण वर्मा, 2 सुधिया उस चंदन के वन की, विद्यानिवास मिश्र, जिनके साथ जिया राजेंद्र यादव, 4 समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। आंसर है 4 समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। बाकी ये तीनों ऊपर की रचनाएं गलत हैं। भूले हुए चेहरे यह भगवती चरण वर्मा की नहीं है, यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। सुधिया उस चंदन के वन की यह विष्णुकांत शास्त्री का है संस्मरण, और जिनके साथ जिया यह अमृतलाल नागर का है। भूले हुए चेहरे यह कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। सुधिया उस चंदन के वन की यह विष्णुकांत शास्त्री का है, 1952 इसका प्रकाशन वर्ष है, और यह संस्मरण है। जिनके साथ जिया यह अमृतलाल नागर का है, और इसका सन है 1981 ईस्वी। समय के पाँव यह माखनलाल चतुर्वेदी का है, रेखा चित्र है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है यह 1962 है।
प्रश्न 154, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? 1 अवर्णनीय वर्णन, 2 छंदस्थ प्रस्तुति, 3 शिशुपाल वध, 4 नव सहस्कम चरितम चंपू। आंसर है 3 शिशुपाल वध। यह इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं श्रीहर्ष की हैं। 155, हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शालीभद्र शूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 2 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 3 डॉक्टर नगेंद्र, 4 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आंसर है 4 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 156, राम भक्ति शाखा में रसिको उपासना का समावेश किसने किया? 1 अग्रदास, 2 केशवदास, 3 लालदास, 4 नाभादास। आंसर है 1 अग्रदास। प्रश्न 157, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसे पे तुलसी की कला। यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? 1 बालमुकुंद गुप्त, 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 3 मैथिली शरण गुप्त, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आंसर है 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रश्न 158, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? 1 मारिफत, 2 मलकत, 3 तरीकत, 4 शरीयत। आंसर है 2 मलकत। मलकत इसमें नहीं आता, इसमें मारिफत, तरीकत और शरीयत आता है। इसमें जो पहला है ये कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, तो इसमें पहला आएगा शरीकत, फिर आएगा तरीकत, फिर है इसमें हकीकत, फिर चौथा आता है मारिफत। प्रश्न 159, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? 1 पुनर्जागरण काल, 2 सुधार जागरण काल, 3 प्रगति प्रयोग काल, 4 नव सीमांत काल। आंसर है 1 पुनर्जागरण काल भारतेंदु का दूसरा नाम है, और यह जागरण सुधार काल यह द्विवेदी युग का दूसरा नाम है।